बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपका भाई अब्बास हमदानी। आप देख रहे हैं जाफरी आर्ट टीवी। आज का हमारा मौजूद गुफ्तगू है पाक सईदा मलिकतुल अरब सल्लल्लाहु अलैहा को दी गई बशारतें। पहली बशारत। दोस्तों, कबल इस्लाम कदीम अरब अपने रस्म व रवाज के मुताबिक साल में 2 मरतबा हज किया करते थे। यानी पहली हज वो माह शवाल की पहली तारीख को पढ़ते थे और दूसरी मरतबा जुल्हज की 10 तारीख को पढ़ते थे, जो इस्लाम ने भी बाकी रखी थी और सिर्फ बुत परस्ती को खारिज कर दिया गया था। पाक सईदा मलिकतुल अरब सल्लल्लाहु अलैहा की अवाइल उम्र का वाक़या है, यानी इस वक्त इनका सन मुबारक 13-14 साल था। मुशरिकीन मक्का अपने मनासिक हज अदा कर चुके थे। इस वक्त ईद शवाल के मौका पर पाक सईदा मलिकतुल अरब सल्लल्लाहु अलैहा ने शुरफाए मक्का की लड़कियों से फरमाया कि मुनासिब है हम भी अपने जद्द आला जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बनाए हुए अल्लाह के घर की ज़ियारत करें। उन्होंने रात को जाने का प्रोग्राम बनाया, इसलिए शुरफाए मक्का ने हरम काबा में मर्दों का दाखिला बंद कर दिया और मस्तूरात को ज़ियारत की इजाज़त दे दी गई। चूँकि इस वक्त सारे अरब की शरीफ ज़ादियाँ पर्दे की बहुत पाबंद थीं, इसलिए पर्दे का खसूसी इंतज़ाम कराया गया। इस वक्त रात के पर्दे में बहुत सी शरीफ ज़ादियों के ज़ुमरे में पाक सईदा मलिकतुल अरब सल्लल्लाहु अलैहा हरम काबा की ज़ियारत को आई। यहाँ आकर उन्होंने सारी मस्तूरात के साथ मिलकर तवाफ़ किया, हजर अस्वद को बोसा दिया। सारे मनासिक अदा करने के बाद काबा मोहतरम की एक तरफ ये सब बैठ गईं ताकि यहाँ बैठकर कुछ देर इबादत की जाए। यकायक एक शख्स हरम काबा में दाखिल हुआ। तमाम मस्तूरात हैरान हुई कि ये कौन है और इतने इंतजाम के बावजूद हरम काबा में दाखिल कैसे हुआ है। अब ये सोच रहे थे कि किसी कनीज को भेजकर इसे रोका जाए कि इस शख्स ने आवाज दी, ए बनातल अरब, ए बनाते सादात व कुरैश, तुम्हारी इस नगरी में आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर होने वाला है और वो ऐलान नबूवत फरमाने वाले हैं जिनका नाम पाक करीम कुतुब में अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप में से जिस मुकद्दस मस्तूर की किस्मत यावरी करे वो शहंशाह कायनात रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत हयात का एजाज हासिल करे। ये बात सुनकर कई लड़कियों ने कहका लगाया कि ये दीवाना कौन है और क्या कह रहा है। कई लड़कियों ने इसके बिला इजाजत आने की वजह से इसे कंकर भी मारे। कुछ लड़कियों ने इसे बुरा भला भी कहा, मगर पाक सईदा मलिकतुल अरब सल्लल्लाहु अलैहा ने इसकी बात को संजीदगी से सुना, क्योंकि वो एक रूहानी और इल्मी घराने की शहजादी थी। इस दिन से इनके दिल में सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा हुई। दूसरी बशारत। दोस्तों, पाक सईदा मलिकतुल अरब सल्लल्लाहु अलैहा को पहली बशारत हरम काबा के अंदर मिली थी, मगर वो वाज़ह नहीं थी। लेकिन जब इनका सन मुबारक 15-16 साल का हुआ तो इस वक्त उन्होंने ख्वाब देखा। मुअज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहा रवायत करती हैं कि हमने देखा कि मशरक की तरफ से एक सूरज तलू हुआ और वह सूरज आसमान की तरफ बुलंद होने के बजाय हमारे कसरे अक्सर की तरफ रवाना हुआ। जिस वक्त वह सूरज हमारे महल सरा के अंदर दाखिल हुआ तो हम हैरान हुए। इसके बाद वह सूरज हमारे करीब आया और हमने इसको अपनी चादर के दामन में डाला। इसके बाद इसमें से इतनी रोशनी और नूर निकला कि जिससे मक्का के दरो दीवार रोशन हो गए। इसके बाद इस सूरज की रोशनी से पूरी कायनात रोशन हो गई। रात को उन्होंने ख्वाब देखा। अली अल-सबा उन्होंने अपने चचाजाद भाई आलम रब्बानी जनाब वर्का बिन नौफल को बुलाया और अपना ख्वाब सुनाया। इस ख्वाब की ताबीर पूछी तो उन्होंने जवाब में अर्ज किया कि अनकरीब इस नगरी में अल्लाह जल्ले जलालहू का आखिरी नबी माबूस होगा और ऐलान नबूवत फरमाएगा। आपने इस शहंशाह मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफीका हयात बनना है। आपको ये बशारत मुबारक हो। इस ख्वाब के बाद पाक सईदा मलिकतुल अरब सल्लल्लाहु अलैहा हमेशा सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सोचती रहती थी और यही वजह थी कि इनके सामने हजारों रूसा अशराफ अरब सरदारान कबाइल के रिश्ते आए, कैसर कसरा के रिश्ते आए, मुनाजरा इराक के रिश्ते आए, मगर उन्होंने अपने पाक हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर सारे रिश्तों को पाए हकारत की ठोकर मार दी और किसी की रफाकत हयात कबूल नहीं फरमाई।
दोस्तों बाकी वाक़यात आइंदा आने वाली वीडियो में पेश किए जाएंगे। आखिर में मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने मुर्शिद करीम सैयद मोहम्मद जाफर अज़्ज़मान नकवी अल बुखारी सरकार दामज़िल्लाहु ताला का। ये मजमून मैंने उनकी किताब मोहसिनीन इस्लाम से पेश किया है। आखिर में अपने पाक शहंशाह की बारगाह में दुआ करेंगे, अल्लाह जल या मुंतकिम पाक सईदा मलिकत अल अरब सल्लल्लाहु अलैहा, अल्लाह जल या मुसरत पाक सईदा मलिकत अल अरब सल्लल्लाहु अलैहा, या रब्बा मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरजाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।